हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स। आज मैं आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़ाऊंगी। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हिंदी में समतुल्य भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती हैं। तो अगर हमें दो भिन्न दी हैं और हमसे ये पूछा है कि वो समतुल्य हैं या नहीं, तो हम कैसे बताएंगे। हम उन दोनों भिन्न की सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे। अगर उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म सेम आती है तो वो समतुल्य भिन्न होंगी। जैसे देखिए, ये लिखा है 2/4 और दूसरी भिन्न है हमारी 3/6। इन दोनों भिन्नों को हम इस तरह से अलग अलग लिखते हैं। ये लिखा हमने 2/4 और दूसरी हमने लिख दी 3/6। ठीक है, तो ये 2/4 लिखा है और ये 3/6 है। ये दोनों अलग अलग हैं। हम सबसे पहले पहली भिन्न को देखेंगे। ये ऊपर है, इसमें 2, इसका अंश है और हर है 4। हम एक ऐसा टेबल देखेंगे जिसमें ये दोनों नंबर्स आ रहे हों, अंश भी आ रहा हो और हर भी आ रहा हो। तो ये है 2 और ये है 4। तो ऐसा टेबल किसका है? 2 का। 2 के टेबल में 2 आएगा, 2 एकम 2 और 4 भी आएगा, 2 दूनी 4। तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से इसमें ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, मतलब काट देंगे नॉर्मली। तो कैसे करते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो अब ऊपर हमारा कितना हो गया? 1, अंश हमारा 1 हो गया, अपॉन हर कितना हो गया हमारा 2। ठीक है, इस फ्रैक्शन को हम इस तरह से लिख लेंगे। इसके बाद इधर हम इसी तरह से हम इधर एक ऐसा टेबल देखेंगे जिसमें 3 भी आए और 6 भी आए। तो किस में आएगा? 3 के टेबल में। कैसे आएगा? 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो इधर भी क्या आ गया? 1/2। अब देखिए, इधर भी 1/2 और इधर भी 1/2। मतलब ये जो इधर वाली हमारी फ्रैक्शन थी इसकी वैल्यू भी कितनी आई? 1/2। और जो दूसरी फ्रैक्शन थी इसकी वैल्यू भी हमारी 1/2 आई है। तो ये दोनों वैल्यू हमारी सेम आ गई। इसका मतलब है कि ये हमारी जो दोनों फ्रैक्शंस हैं वो समतुल्य हैं। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी समतुल्य भिन्न, समतुल्य। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में हमें दो भिन्न दी हैं, एक दी है 12/20 और दूसरी दी है हमें 15/25। हम इन दोनों को देखेंगे कि ये दोनों समतुल्य हैं कि नहीं है। तो कैसे पता करेंगे हम? 12/20 लिख लिया हमने इधर और दूसरी तरफ हमने लिख लिया 15/25। ठीक है, अब हम एक टेबल ऐसा देखते हैं जिसमें 12 भी आए और 20 भी आए। तो ऐसा टेबल किसका होता है? एक तो 2 का होता है, 2 के बाद 3 नहीं होता, 4 का टेबल होता है। ठीक है, तो हम इसे 4 से काटते हैं, क्योंकि जब भी अगर हम किसी छोटे नंबर से काटें और उससे अगर बड़े नंबर से अगर दोनों कट रहा हो तो हम बड़े से ही सीधे काट दें तो ज़्यादा सही रहेगा, वरना हमें दोबारा फिर काटना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको 4 से सीधे काटते हैं। 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। ठीक है, कितना आंसर हमारा आ गया? 3/5। ओके, एंड अब ऐसे ही हम अपनी दूसरी फ्रैक्शन देखेंगे। इसमें ऊपर लिखा है 15 और नीचे लिखा है 25। 15 इसका अंश है और 25 इसका हर है। हम एक ऐसा टेबल देखते हैं जिसमें 15 भी आए और 25 भी आए। तो ऐसा टेबल किसका होगा? 5 का, क्योंकि अगर किसी भी नंबर के पीछे अगर 5 है तो वो नंबर 100% 5 से डिवाइड होगा। ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। ठीक है, तो हम इसे 5 से काट देंगे, तो 5 तिया 15 और 5 25। ठीक है, तो ये भी आ गया 3/5। ओके, अब देखिए, इस वाली भिन्न की वैल्यू भी नीचे निकल के 3/5 आ गई और इस वाले की भी 3/5 आ गई। इसका मतलब क्या है कि ये जो ऊपर जो दोनों भिन्न दी हैं वो कैसी हैं? समतुल्य। ओके, इक्विवेलेंट। ठीक है, अब आगे देखिए, अभी हमने 2 फ्रैक्शन देखी थी, उनका समतुल्य है या नहीं ये बताना था। अब हम कैसे बताते हैं? 3 फ्रैक्शन का। इसी तरह से हम 4, 5, 6 कितने भी फ्रैक्शन को बता सकते हैं कि वो समतुल्य हैं या नहीं है। तो हम 3 में देखते हैं। देखिए, हम लिखते हैं इधर 8/14, ये हमारी 16/28 और हमारी अगली है 20/35। ठीक है,
तो सबसे पहले हम 88/14 में देखेंगे। तो इसमें कौन किसका टेबल है जिसमें 8 भी आता हो और 14 भी आता हो? ये है हमारा 2 का टेबल। 2 के बाद 3 में तो आएगा नहीं, 3 में 8 भी नहीं आता, 14 भी नहीं आता, 4 में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो 2 से देते हैं हम। तो 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14। कितनी वैल्यू आ गई? 4/7। ओके। इसी तरह से हम इसमें देखते हैं 16/28। अब देखते हैं इसमें क्या कौन सा टेबल है, इसमें 16 भी आएगा 28 भी आएगा, 4 का। तो 4 से हम काट देंगे, 4 चौके 16 और 4 सत्ते 28। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4/7। इसी तरह से ये हमें दिया है 20/35। इसमें हम डिवाइड करेंगे किससे? 5 से कर देंगे, ठीक है। तो 5 चौके 20 हो जाएगा और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। ओके, 4/7। अब जब भी आप सिंपलेस्ट फॉर्म लिखें तो एक बार ये देख लें कि अब कोई ऐसा टेबल तो नहीं आ रहा कि जिससे ये दोबारा कट जाए। तो ऊपर 4 है और नीचे 7 है, तो कोई ऐसा टेबल है जिसमें 4 और 7 दोनों आता हो? ओके, तो 4/7 अब किसी 4 और 7 किसी भी एक टेबल के अंदर नहीं आएगा, तो मतलब ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई ऊपर वाली भिन्न की। इसी तरह से तीनों की सिंपलेस्ट फॉर्म कितनी आई है? 4/7। मतलब ये जो हमारी तीनों भिन्नें दी हैं ये कैसी हैं? समतुल्य। ऊपर जो भिन्नें दी गई हैं ये हमारी कैसी हैं? समतुल्य भिन्नें। ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समतुल्य भिन्न। ओके, इसी तरह से हमने ऊपर भी किया था, तो ऊपर भी हमने देखा था, देखिए ये बाद में 1/2 आया था। अब 1/2 दोनों तो किसी टेबल में आएगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम समतुल्य भिन्नें का पता कर लेंगे कि ये दो भिन्नें हमें समतुल्य जो दी हैं वो समतुल्य हैं या नहीं हैं, ठीक है। 2 से ज़्यादा 3 4 जितनी भी दी हो सबके साथ यही प्रोसेस होगा। हम उनमें डिवाइड करेंगे किसी टेबल से, जब तक करेंगे जब तक कि ऐसे नंबर्स ना आ जाएं कि वो दोनों नंबर्स एक टेबल में आ रहे हों, ठीक है। तो अगर सेम आता है तो समतुल्य भिन्नें होती हैं और सेम नहीं आएगा तो वो समतुल्य भिन्नें नहीं होगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। देखिए यहाँ हमने लिखा 5/20 और दूसरी हमने फ्रैक्शन लिखी 4/16, ठीक है। हमें ये बताना है कि ये दोनों फ्रैक्शंस समतुल्य हैं या नहीं है। तो देखिए कैसे बताएंगे, ये 5/20 और दूसरी तरफ है हमारी 4/16, ठीक। तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, सॉरी 4 चौके 16, ठीक है। तो इसमें दोनों तरफ 1/4 आ गया, तो ये तो हमारी समतुल्य भिन्नें हो गई। अब एक और एग्जांपल देते हैं। देखिए इसमें हम लेते हैं देखिए इसे सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए इसे हम काटते हैं 6 से, 6 तिया 18 और ये हो जाएगा 6 छिंग 36। कितना आ गया ये? 3/6। एंड इधर हम काटते हैं ऐसा टेबल जिसमें 9 और 12 दोनों आए, तो किसका होता है? 3 का टेबल। 3 तिया 9, 3 चौके 12। इधर कितना आया? 3/4। अब देखिए इसमें ऊपर 3 आया है और नीचे 6 आया है। अभी हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं आई है क्योंकि 3 एक ऐसा टेबल होता है जिसमें 3 भी आ जाएगा और 6 भी आ जाएगा, तो हम इसे दोबारा से 3 से काट देंगे। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। कितना आ गया? 1/2। एंड ये कितना आया इधर? 3/4। अब क्या कोई ऐसा टेबल है जिसमें 3 और 4 दोनों आएगा? कोई टेबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा 3/4 ही रहेगा। अब देखिए इधर की ये वैल्यू और इधर की ये वैल्यू दोनों बराबर नहीं आई। इधर 1/2 आया और इधर 3/4 आया है। इसका मतलब है कि ये जो दोनों ऊपर फ्रैक्शंस दी हैं वो समतुल्य नहीं है। वो कैसी हैं? असमतुल्य। ओके, तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न समतुल्य है और कौन सी भिन्न असमतुल्य है। अब आगे देखते हैं हम। आगे मैं आपको बताती हूँ कि किसी दी हुई भिन्न के समतुल्य भिन्न कैसे लिखते हैं।
जैसे अगर हमें कोई एक फ्रैक्शन दी है, एक हमें कोई भिन्न दी है और उसकी हमें समतुल्य और भिन्नें लिखनी है, तो हम किस तरह से लिखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा 2/3 के समतुल्य 3 भिन्नें लिखो। ठीक है, 2/3 के समतुल्य हमें कितनी भिन्नें लिखनी है, 3। तो देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होता है, पहले हम यहाँ लिखेंगे 2/3। ओके, इसके बाद ये हमें भिन्न दी है, इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 से। ठीक है, 2 से ऊपर भी करेंगे और 2 से नीचे भी करेंगे। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा, 2 दूनी 4 बटे इधर हो जाएगा 3 दूनी 6। सही है, ये हमारा आ गया 4/6। तो ये हमारी आई है पहली समतुल्य भिन्न। ओके, 2 का गुणा करने पर। इसके बाद हमें कितनी निकालनी है, 3 समतुल्य भिन्न निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी पहली वाली फ्रैक्शन थी ये थी हमारी 2/3। तो देखिए अभी हमने इसमें 2 का गुणा करा था, अब हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे 3 का गुणा कर दिया। ठीक है, अब कितना आएगा, 2 तिया 6, ऊपर आएगा 2 तिया 6 और नीचे आएगा 3 तिया 9। ये हमारी आ गई दूसरी समतुल्य भिन्न। इसके बाद अभी हमारी एक ये निकली और दूसरी ये निकली, अब हमें एक और निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे हम, जो भी हमारी भिन्न दी है, हमारी भिन्न दी है 2/3। अब हमने पहले 2 से गुणा करा, फिर 3 से गुणा करा, अब हम करेंगे 4 से गुणा। ठीक है, तो आएगा 2 चौके 8 बटे 3 चौके 12। सही है, तो हमारी 3 समतुल्य भिन्नें आ गई। कौन कौन सी आ गई, 3 समतुल्य भिन्न। यहाँ पे आगे 2/3 और लिख दीजिए, 2/3 के 3 समतुल्य भिन्न। कौन सी आई हैं, एक तो आई है 4/6, पहली ये आई, दूसरी आई 6/9, कॉमा तीसरी आई हमारी 8/12। ओके, तो सिंपल सा प्रोसेस है। पहले जो भी हम फ्रैक्शन दिए होगी उसमें हम 2 से गुणा करेंगे, उसके बाद जो भी हमें फ्रैक्शन दिए होगी उससे 3 का गुणा करेंगे, फिर 4 का गुणा करेंगे। ठीक है, अगर हमें 3 की जगह अगर हमसे 4, 5, 6 जितनी भी भिन्न पूछी हो तो हम आगे इसी तरह से गुणा करते जाएंगे, लेकिन शुरुआत हम 2 से करेंगे, उसके बाद 3 से, उसके बाद 4 से, उसके बाद 5 से। ठीक है, तो इस तरीके से हम जितनी चाहें उतनी आगे भिन्न निकाल सकते हैं समतुल्य। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देके बताती हूँ। ये हमारी फ्रैक्शन है 5/7, इसके समतुल्य हमें 2 भिन्नें लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, 5/7 इससे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 ऊपर नीचे 2, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, अब एक भिन्न हमारी ये आ गई निकल के, दूसरी हम कैसे निकालेंगे, 5/7 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3। तो कैसे करेंगे, 5 तिया 15 और 7 तिया 21। ओके, तो हमारी 2 समतुल्य भिन्नें आ गई। दो समतुल्य भिन्न। ओके, क्या क्या आ गई, एक आ गई 10/14 और दूसरी आ गई 15/21। इससे आगे हमसे 3, 4, 5 जितनी भी पूछी होती तो हम आगे और गुणा कर देते। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा समतुल्य भिन्नें कैसे निकालते हैं, और अगर भिन्नें हमें दी हो तो ये कैसे पता करते हैं कि समतुल्य हैं या नहीं है। ठीक है, तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।